अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। आज से 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि आई वांट टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब जो चीज़ें कल पे टालना, मतलब काम को टालना कि बाद में करूँगा, वो चीज़ बंद करने के लिए, क्योंकि स्टॉप करने के लिए एक वीडियो बनाई थी कि अब मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगा और आगे जो काम है उसको प्रायोरिटी पे रखूँगा, कल पे ना टाल के आज ही करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये बात मैंने अपने बायो में भी लिख रखी है कि आई वांट टू बी प्रोडक्टिव, बट ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं। काफ़ी टाइम हो चुका है और ये जो मेरा और ये जो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका रिश्ता काफ़ी पुराना है। ये मैं पीछे से स्टोरी सुना दूँ। ये जब मैं छोटी क्लास में था तब इस वर्ड का मतलब नहीं जानता था, बट इससे मिलता जुलता ही एक नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं कि भी बाद में करेंगे। आसान भाषा में प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफ़ाइन करें तो बाद में करेंगे इज़ लाइक प्रोक्रेस्टिनेट करना चीज़ों को, और यही होता ही है। जब छोटे थे तो ये वर्ड नहीं जानते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यही होता, और प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड भी नहीं सुना था। तो छोटी क्लासों में तो ये था कि बाद में करेंगे, अभी ट्यूशन से आए हैं थोड़ा खेल लेते हैं, बाद में काम कर लेंगे ट्यूशन का या स्कूल का होमवर्क। तो ये धीरे धीरे करते करते ये आदत वहाँ से बनी है, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत से स्टूडेंट के साथ ये सारी प्रॉब्लम है। और बहुत से इसको ओवरकम कर लेते हैं जल्दी ही, कुछ कम उम्र में ही कर लेते हैं, कुछ एक उम्र के बाद कर लेते हैं, और मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। धीरे धीरे ये चीज़ इतनी बढ़ती गई, और देन जब मैं फिर हमारा एक पैंडेमिक आया था 2019 में, कोरोना वायरस के टाइम पे, जो कम्प्लीटली लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद से जो चीज़ें वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। दैन मैं 11th क्लास में आया था पोस्ट पैंडेमिक के बाद। मेरा 11th क्लास स्टार्ट हुआ था, और तब एक नए वर्ड से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, बैकलॉग। तो पहले था कि बाद में करेंगे, फिर आया बैकलॉग कि चीज़ें बैकलॉग हो गई, उसको क्लियर करना है। और अब ये वर्ड मैं सीखा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करना। इन सब का मतलब होता है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन चीज़ों को टालना, टाल मटोल करना। और ये काफ़ी जो वर्ड है, मतलब शब्द नहीं मिल रहे कि क्या बोलूँ इस पर, तो इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो बहुत सारे काम जो पेंडिंग पड़े हुए पेंडिंग ही रह जाएंगे। मेरा जो क्लास 11th में बैकलॉग बना था, चाहे वो किसी नोट्स बनाने का हो या फिर एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी चैप्टर का या किसी टॉपिक का, वो अभी तक बैकलॉग में ही है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसको कंप्लीट कर पाऊँगा। पहले क्या होता था कि अगर 8th क्लास में मेरा कुछ छूट गया तो देन वी स्टार्ट लाइक न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, तो नए क्लास से अच्छे से करेंगे, इसमें अच्छे से कॉपी बनाएंगे, अच्छे से सब कुछ लिखेंगे, अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा टेस्ट देंगे। देन अगर फिर 9th क्लास में कुछ छूट गया तो 10th क्लास से अच्छे से करेंगे, देन 11th क्लास से अच्छे से करेंगे। और अब करते करते ये अब मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, और यही गलती मैंने सेम रिपीट की थी ड्रॉप ईयर में, कि लास्ट ईयर के जो मेरे पास नोट्स थे मैंने उसको यूज़ नहीं किया, मैंने दोबारा से सारे नोट्स बनाए। और ये गलती थी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि चीज़ें फिर से दोबारा से पढ़ने से, दोबारा से लिखने से ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ होगी, और जो कि सही भी है, गलत नहीं है। बट उसको फिर सीक्वेंस में करना और वक्त वक्त पे उसको पीछे की चीज़ें भी रिवाइज़ करनी होती है। मैं 11th-12th में मेरा ये पढ़ना था कि लेक्चर लिया, क्लास लिया, नोट्स बनाया और एक बार देख लिया, रिवाइज़ कर लिया, हो गया। उसके बाद वो चैप्टर मैं काफ़ी लंबे टाइम तक छुआ ही नहीं। मान लो कि क्लास 11th पूरा बीत गया, मैं दोबारा जाके उसको रिवाइज़ ही नहीं किया, और ऐसे 12th में हुआ। सेम गलती मैंने रिपीट अपने ड्रॉप ईयर में भी करी। और फ़िलहाल वो चीज़ें जो मैं रिपीट कर रहा था, चीज़ें इतना ज़्यादा हो गई मेरे साथ ये सब, कि अभी मेरा रीनीट है 21 को, और आज 5 तारीख, हाँ शायद 6 तारीख हो गई, क्योंकि रात के 12 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज 6 जून 2026 है, और अभी तक वो प्रॉब्लम कर रही है इतना ज़्यादा कि मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से बच्चे नहीं आ पाए बाहर इस चीज़ से, क्योंकि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो वर्ड है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से हमें रोकता है। स्पेशली मैं तो इससे काफ़ी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लूज़ किया हूँ, और अभी भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, कई सारी वीडियो मेरी पेंडिंग में रखी हुई है जो मेरे को बनानी थी। मैंने टाइटल लिखा था और उसका ओवरव्यू कि मैं क्या बोलूँगा, क्या बनाऊँगा, वो सब ऐसे ही छूटा हुआ है, और शायद मैं दोबारा वो बना नहीं पाऊँगा। मुझे तो फिर से यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, री अगेन, फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। और ये फिर से रिस्टार्ट करने का यही है कि पीछे चीज़ें मैं जाके ठीक नहीं कर सकता, और मैं पीछे की चीज़ें को लेके बैठा रहूँगा तो मैं और आगे जो 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, मैं उसको भी ख़राब कर लूँगा। तो यहीं से फिर से रिस्टार्ट करते हैं। आई नो कि बहुत लेट हो चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है, बट जितना टाइम बचा है वो टाइम मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, ताकि जो मेरे बेटर मार्क्स आने थे, लाइक मेरे जो मार्क्स आने चाहिए एक्चुअल में, उससे थोड़े ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मैं ये 15 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू मी कि मैं अच्छे से 15 दिन अपने जो बचे हुए हैं वो यूटिलाइज़ करूँ। इसको भी पीछे का चीज़ें रख के कि ये तो ख़राब हो गया,
अब मैं कैसे संभालूंगा। ये चीज़ दिमाग में ना लाके, फालतू का ओवरथिंक ना करके, और अच्छे से 15 दिन में अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ और एक अच्छा गुड स्कोर, एक अच्छा नंबर रैंक अपना नीट में लाऊँ, जो कि मेरे को एक अच्छा सा कोई कोर्स और एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस उम्मीद में ये मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ कि अब मैं जो नई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन फिर से किया और चीज़ें मेरी छूट गई। तो ऑल द बेस्ट टू मी और ऑल द बेस्ट टू यू जो प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करो, और नहीं हो रहा तो बार बार कोशिश करो इसको बंद करने की, क्योंकि हम रिस्टार्ट ही कर सकते हैं, अपनी कोशिश ही कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान होगा। तो फिर से मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ अगेन, और इस बार पूरी मेहनत करूँगा कि मैं दोबारा ये गलती ना करूँ। अगर हो भी जाती है तो फिर मैं दोबारा रिस्टार्ट करूँगा, क्योंकि चीज़ों को लेकर बैठना सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालना, उसके बारे में सोचना, तभी चीज़ें वर्क करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप सो कि मैं अब ये चीज़ें रोक दूँ, और ऑल द बेस्ट आप सभी को और मुझे भी। बाय।